सादर वंदे। जय भारत, जय भारती मित्रों। कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं संतोष श्रीवास्तव, मुंबई, जो आजकल भोपाल में रह रही हैं। संतोष जी भिन्न भिन्न विषयों को, भिन्न भिन्न विमर्शों को अपनी रचनाओं में शामिल करती हैं। आज उनकी रचनाओं में जो विषय शामिल होने वाला है वह है स्त्री, नारी। नारी, कुछ लोग नारी को वंदनीय मानते हैं, सृजनशील प्रवृत्ति के कारण उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वहीं पर नारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, नारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वह समाज से छिपा नहीं है। यदि नारी के इसी रूप को हम बचाना चाहें और इस रूप को समाज में प्रतिष्ठित रखना चाहें तो एक सहृदय कवि का मन अवश्य ही कह उठता है, मानव जीवन को पाकर भी गंदे सपने देखती अखियां, काम लोलुप उड़ती फिरती पेचिश फैला रही ये मक्खियां, हिंसा उत्पीड़न से कैसे बचे ये गुड़िया बुढ़िया सखियां, फिर से भेड़ियों को बाड़ों में घेर खदेड़ के जंग छेड़ दे, जंग छेड़ दे, जंग छेड़ दे, जंग छेड़ दे, फिर से भेड़ियों को बाड़ों में घेर खदेड़ के जंग छेड़ दे। इसी प्रकार जंग का आह्वान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं संतोष श्रीवास्तव जी को। नमस्कार, मैं संतोष श्रीवास्तव मुंबई और अब भोपाल में व्यवस्थित हो गई हूँ, रहती हूँ। कलम की सुगंध में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और अनीता भारद्वाज अर्णव जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरी दोनों ही कविताएं स्त्री विमर्श पर हैं। पहली कविता का शीर्षक है आसान नहीं है स्त्री होना। स्पर्श की आंच में वह पन्ना पन्ना खुलने लगी, निकल कर आने लगा सदियों का इतिहास। स्पर्श की आंच में वह पन्ना पन्ना खुलने लगी, निकल कर आने लगा सदियों का इतिहास। आध्यात्म का गूढ़ रहस्य, गुलामी का जमाना, सभ्यताओं का उदय और अंत। उन्हीं पन्नों से निकलने लगे कबीर के शब्द, कुरान की आयतें, अवेस्था की गाथाएं, इंजील के सरमन, कन्फ्यूशियस के सुवचन, गायत्री के मंत्र। नहीं समझ पाया वह, नहीं समझ पाया वह। आहिस्ता से किताब बंद कर वह जमाने की थोथी चकाचौंध में खो गया। मैंने हंसकर कहा, देखी जड़ता की उपेक्षा की पराकाष्ठा, रखा रह गया ना तुम्हारे पोथों का महत्व। किताब भी हंसी, जैसे वह तुम्हें नहीं समझ पाया तुम्हारे अंदर की स्त्री को, वैसे ही मुझे भी। नहीं, यह इतना आसान नहीं है, एक बार बनकर तो देखो स्त्री। घबराकर अपने पन्नों में किताब सिमटने लगी, पर मेरे लिए आसान था कहना, काश बनाने वाले ने मुझे किताब बनाया होता, काश बनाने वाले ने मुझे किताब बनाया होता। मेरी दूसरी कविता है अभिशप्त। रात तेरे रोने की आवाज से अनंत पीड़ा में भी मुस्कुरा उठी थी मैं। मेरे रक्त का हर कतरा शिराओं में तेज बहता ऐलान कर रहा था कि तू आ गई है, कि तू आ गई है। 9 महीने मैं तुझे महसूस करती रही, खेतों की चिटकी दरारों में, जंगल की भयभीत आवाजों में, गहन अंधकार में, तड़कती बिजलियों में, नावों के असंख्य झुके पालों में, पर्वत पर की अनछुई बर्फ में, शूलों की नोकों में,
पीत पर्णों की पेड़ों की शरण तलाशती डरी हुई आकांक्षाओं में। पता नहीं ऐसा क्यों मैंने सोचा, पता नहीं कुछ बेहतर क्यों न सोच पाई मैं। पता नहीं क्यों लगता रहा कि पौ फटते ही असंख्य हाथ तेरे पालने की ओर बढ़ेंगे। कैसे बचा पाऊंगी तुझे? क्या मैं भयभीत सृष्टि का हिस्सा नहीं हो गई, जिसमें अनंत काल से तू जन्म लेते ही या लेने से पहले ही छूट जाती रही मेरी सर्जना से? क्यों सांसों का तेरा हिसाब इतना सीमित, मेरे जख्मों के दस्तावेज पर मोहर लगाता मात्र कुछ घंटों के लिए तेरा अवतरित होना और विदा कर देना संवेदनहीन धारणाओं की अभिशप्त सोच द्वारा। धन्यवाद।